वेलकम टू जेके क्लासेस। देखिए टेंसेस के ऊपर हमारा अगला वीडियो है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है? जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आ जाए वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और जिसके अंत में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, वो होगा पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आएंगे। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह टेंस और यह टेंस है। आना यह भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये दो हैं कि थोड़े डिटेल में करने पड़ेंगे, इसलिए इनको अलग से करवाऊंगा। जैसे वह घर पहुंच चुका है, लास्ट में आ गया चुका है। अब इसमें क्या रूल हमने यूज़ करना है? हर जगह सब्जेक्ट तो पहले आएगा ही, हर टेंस में आता है, लेकिन इसमें क्या यूज़ करेंगे? हैज़ एंड हैव। हैज़ और हैव का यूज़ किया जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, और वर्ब्स थर्ड फॉर्म। जैसे वह घर पहुंच चुका है, वह की इंग्लिश आ गई हमारे पास ही। अब सिंगुलर है तो लगा दिया हमने हैज़, ही हैज़। पहुंचने की इंग्लिश है रीच, तो थर्ड फॉर्म आ गई रीच्ड और होम। उसी तरह से अगर हमारे पास कोई नेगेटिव सेंटेंस हो जिसमें क्या पहले आ जाए, क्या बच्चे टीवी देख चुके हैं, तो चिल्ड्रन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले हैव यूज़ करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट्स में। हैव यू, हैव चिल्ड्रन। अब यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा हमें वॉच्ड टीवी। तो जितने भी ये टेंसेस होंगे तीनों, इनमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे हम। प्रेजेंट परफेक्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखें अगला करेंगे हम डिटेल में, इसको रब कर देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आए। जैसे यहाँ पर है वह घर पहुँच चुका था, तो लास्ट में हमारे पास आ गया है चुका था। जब भी इस तरह का कोई सेंटेंस हो हमारे पास, तो रूल क्या आएगा पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज़ करेंगे हैड एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी, वह के लिए आ गया ही, अकॉर्डिंग टू रूल हैड। पहुंचने की इंग्लिश रीच, लेकिन इसकी चाहिए हमें थर्ड फॉर्म, आगे थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर आ गया होम। अब देखिए एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनता है इसमें। जैसे आपने ये वर्ड सुना ही होगा कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब हिंदी में अगर कोई सेंटेंस हमारे पास आया तब तो पता ही चल जाता है कि चुका था लास्ट में है, तो ये रूल आएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि इस काम के होने से पहले यह काम हो गया है। तो पहले वाले पार्ट को हम रखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में हम क्या यूज़ करते हैं? सेकेंड फॉर्म। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा। तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? जैसे रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, पेशेंट हैड डाइड। अब डॉक्टर के आने से पहले तो हम लिखेंगे बिफोर द डॉक्टर। अब आने से पहले आने की इंग्लिश होती है कम, कम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी हमारे पास केम, कम, केम, कम। तो सेकंड फॉर्म आ गई हमारे पास। अगर इस तरह से हिंदी से इंग्लिश में करेंगे तब तो हमें पता ही चल जाएगा। जैसे मान लो ये पेशेंट है, यहाँ पर पेशेंट। अब इंग्लिश में डायरेक्ट कैसे दे सकते हैं? जैसे द ट्रेन हैड डिपार्चर व्हेन आई हैड रीच्ड द स्टेशन, द स्टेशन। अब मान लो हमारे पास ये सेंटेंस दे दिया गया है एग्जाम में, और इसमें एरर निकालने को दिया है। ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है, या नो एरर हमारे पास आ गया डी, नो एरर है, नो एरर डी, लास्ट में हमारे पास है नो एरर डी। तो देखें एक ही सेंटेंस में दो बार हैड का यूज़ किया गया है, ये आप याद रखेंगे। एक ही सेंटेंस में दो बार हैड का यूज़ नहीं होता है। और ये टेंस कौन सा है फिर हमारे पास? पास्ट परफेक्ट। तो आपको एक हैड निकालना पड़ेगा, एक हैड का ही यूज़ करेंगे, दूसरा यूज़ करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट का। जैसे यहाँ किया हमने पास्ट इंडेफिनिट, तो एग्जामिनर ने बस ऐसे ही दिया होगा
यही इंपॉर्टेंट है पास्ट परफेक्ट में, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसमें एरर देखो कहाँ पर हुआ, ट्रेन जा चुकी थी जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ से हैड निकालना पड़ेगा, ये वाला हैड हमारे पास नहीं होगा, इस पार्ट में एरर है। सिर्फ यहाँ पर रखेंगे हम सेकंड फॉर्म, क्योंकि रीच्ड ही सेकंड फॉर्म भी होती है, रीच्ड ही थर्ड फॉर्म होती है। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं टेंसेस के एग्जाम में। हिंदी से इंग्लिश में नहीं पूछेंगे, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा या इस तरह से आ जाएगा। जैसे ऊपर वाला यहाँ पर है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। क्वेश्चन कैसे बन सकता है इसमें, जैसे एग्जामिनर ने हो सकता है ऐसे लिख दिया हो, बिफोर द डॉक्टर हैड कम। अब एक ही सेंटेंस में एक बार हैड आ गया, दूसरी बार भी हैड आ गया, तो हमारे पास एरर कहाँ पर हो गया, हमारे पास यहाँ पर हैड कम नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ कम का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे पास पॉजिटिव केस, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अब नेगेटिव केस का रूल क्या है, बस नॉट लगा देंगे हम यहाँ पर, सेम सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही हैड नॉट ईटन फूड। फिर उसी तरह से अगर इंटेरोगेटिव कोई केस है हमारे पास, क्वेश्चन फॉर्म वाले में सबसे पहले हैड लगा देंगे, देन सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे, देन ऑब्जेक्ट। देखें यहाँ पर, क्या ऐसा हो चुका था। अब चुका था आ गया, क्या ऐसा हो चुका था। क्या की इंग्लिश के लिए हमारे पास आ जाएगा हैड। इट होने की इंग्लिश होती है बी, इस होने की इंग्लिश क्या होती है बी, बी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बीन। हैड इट बीन, यहाँ पर बीन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हैपन। होने की इंग्लिश यहाँ पर क्या आ जाएगी हैपन, तो हैपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हैपन्ड, और ऐसे की इंग्लिश आ जाएगी सो हैड इट बी, हैड इट हैपन्ड, हैड इट हैपन्ड। तो इस रूल का पता चल गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रेजेंट है, ये पास्ट परफेक्ट है और पॉजिटिव रूल है इसका। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक तो ये याद रखेंगे कि जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आ जाएंगे, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट। अब इसका पॉजिटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका कोई सेंटेंस है हमारे पास कि वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, तो इंग्लिश तो बन जाएगी हमारे पास कि ही विल हैव रीच्ड दिल्ली, वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। लेकिन इसको कई बार हम टाइम से रिलेटेड टेंसेस में भी यूज़ करते हैं। टाइम से रिलेटेड किस तरह से बनेगा ये, वह कल इसी समय दिल्ली पहुंच चुका होगा। तो हमारे पास यहाँ पर तो आ गया चुका होगा, हिंदी में हमें पता चल रहा है कि चुका होगा आया है, और यहाँ पर टाइम से रिलेटेड आ गया कल इसी समय। तो कल इसी समय की इंग्लिश हो जाएगी बाय सेम टाइम टुमारो। नेक्स्ट डे है ना, कल इसी समय, बाय सेम टाइम टुमारो। फिर से वही आ जाएगा ही विल हैव, आ गया हमारे पास ही विल हैव रीच्ड दिल्ली, कल इसी समय वह दिल्ली पहुंच चुका होगा। अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ कहीं बाय सेम टाइम, मतलब हमारे पास अगर टाइम आ गया है कल इसी समय या 2024 तक, 2025 तक, परसों तक, तो हमेशा टेंस में हमें विल हैव और थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं रखेंगे। जैसे मान लो हम लिख देते हैं, जैसे मान लो नेक्स्ट कोई डे है हमारे पास मंडे, नेक्स्ट डे है हमारे पास मंडे, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बाय मंडे शी
डैश कंप्लीटेड हर वर्क, कंप्लीट नहीं लिखते हैं, डैश हर वर्क। अब ऑप्शंस में यहाँ पर लिख देते हैं, एक ऑप्शन में हम लिखते हैं विल कंप्लीट और एक में लिखते हैं विल कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड। ये दो ही ऑप्शंस रखते हैं जहाँ पर कंफ्यूजन होता है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपने, अगर हम यहाँ पर विल कंप्लीट लगाएं, बाय मंडे शी विल कंप्लीट हर वर्क, अब फिट तो हो रहा है विल कंप्लीट की, कर लेगी, लेकिन जब भी हमारे पास टाइम दे दिया गया है बाया मंडे, यही इस टेंस की पहचान है। नॉर्मली हमें पता नहीं चलेगा विल कंप्लीट आएगा या विल हैव कंप्लीटेड आएगा, नहीं पढ़ा होगा विल कंप्लीट लगा करके आ जाएंगे, लेकिन ठीक ही लग रहा है। लेकिन जब हमारे पास टाइम दे दिया है तो यहाँ पर हमेशा विल हैव कंप्लीटेड ही होगा, क्योंकि ये किस में, टाइम के हिसाब से फिर कहाँ चला जाता है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड। बस इसी को आपने याद रखना है, यही इस टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास हो गया। अगर हम नेगेटिव का रूल देखें, इसी के नेगेटिव का, तो किस तरह से लिखा जाएगा, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव वर्ब्स थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का रूल हो गया। इंटेरोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, देखिए अलग अलग यूज करना है हमने, विल सब्जेक्ट हैव, विल हैव का यूज इकट्ठा नहीं करेंगे यहाँ पर, एंड वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे क्या वह खाना बना चुकी होगी, तो चुकी होगी आ गया है हमारे पास, ये कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो विल क्या के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विल। अब यहाँ पर लड़की की बात हो रही है तो शी, और यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें हैव। देखिए विल हैव ही होता है, विल हैज़ कोई सेंटेंस में नहीं आता, किसी में नहीं आता। विल शी हैव कुक्ड फूड, ठीक है, विल शी हैव कुक्ड फूड। तो हमारे पास क्या आ गया, विल आ गया, हैव आ गया, विल हैव थर्ड फॉर्म आ गई कुक्ड, विल शी हैव कुक्ड फूड। ये हमारे पास हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब देखिए नेक्स्ट लास्ट के 3 टेंसेस बचे हैं, उनको भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। तो पहले वाले टेंस को थोड़ा डिटेल में करेंगे। टेंस है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद इसी तरह से आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो इसके बाद करते हैं। अब देखिए इसमें है क्या, इसमें देखो परफेक्ट भी आ गया और कॉन्टिन्यूअस भी आ गया, इसमें भी परफेक्ट भी आ गया, कॉन्टिन्यूअस भी, इसमें प्रेजेंट लगा है, इसमें पास्ट लगा है। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस का हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, जिस वाक्य के अंत में आए रहा है प्लस टाइम, रही है प्लस टाइम, रहे हैं प्लस टाइम, और इस तरफ क्या हो जाएगा, पास्ट में रहा था प्लस टाइम। अकेला रहा था का यूज़ नहीं करना है, टाइम का यूज़ भी करेंगे। यहाँ से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैं बोल रहा हूँ, अब जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही हूँ आ रहा है, वो कौन सा होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको कैसे बनाएंगे, ये लिख दिया मैंने, मैं सुबह से बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर रहा हूँ तो आ गया, लेकिन साथ में क्या आया है, टाइम, सुबह से। यहाँ पर किस वर्ड का यूज़ किया गया है, टाइम का, सुबह से। तो ये वाला जो हमारे पास वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैं बोल रहा हूँ, इसकी इंग्लिश तो सिंपल सी होगी, आई एम स्पीकिंग, लेकिन जब टाइम आ गया तो हमारा रूल ही सारा चेंज हो जाता है। तो इसका लिखेंगे हम पॉजिटिव, इसको बाद में करेंगे। सब्जेक्ट प्लस
हैज़, हैव। सिंगुलर के साथ लगा देंगे हैज़ और प्लूरल के साथ लगा देंगे हैव। एक और वर्ड यहाँ पर यूज़ करेंगे बीन, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब टाइम के लिए हमने यूज़ करना है सिंस एंड फॉर प्लस लास्ट में आ जाएगा हमारे पास टाइम। तो अभी इसको देखेंगे सिंस फॉर कहाँ पर यूज़ होता है, लेकिन पहले इसकी इंग्लिश लिख लेते हैं। मैं सुबह से बोल रहा हूँ आई है सिंगुलर लेकिन कहाँ रखा है प्लूरल में, तो आई के साथ हैव आ गया। बीन आ गया। बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक, आई हैव बीन स्पीकिंग। सुबह से के लिए हमारे पास आएगा सिंस एंड यहाँ पर आ जाएगा मॉर्निंग, आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अगर मैं इस टेंस को ऐसे लिख दूं, आई एम स्पीकिंग सिंस, या सिंस की जगह फ्रॉम भी लिख दूं, फ्रॉम मॉर्निंग, तो आपको मिस्टेक पता चल रही होगी कि क्या गलती है इसमें, क्या मिस्टेक है। जब भी कहीं हमारे पास सिंस आ जाए, फ्रॉम तो किसी भी तरीके से नहीं आएगा, अगर कहीं पर सिंस आ जाए, मैं सुबह से बोल रहा हूँ, तो इज़-एम-आर नहीं आता है। इज़-एम-आर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, हैव बीन, हैज़ बीन। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ी देर के बाद फिर से इसके सेंटेंसेस कुछ करेंगे हम, कहाँ पर सिंस आता है और कहाँ पर फॉर का यूज़ हम करते हैं। देखें, सिंस एंड फॉर। देखिए, सिंस का यूज़ किया जाता है एकदम एग्जैक्ट टाइम्स के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए, और फॉर का यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एग्जैक्ट टाइम में हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट टाइम में हमारे पास आ जाएगा मॉर्निंग, सुबह से, इवनिंग, शाम से, सुबह से शाम से, या कोई भी ईयर होगा 2007 से, 1947 से, तो सिंस 1947, सिंस 2007, सिंस 2012 एक्सेट्रा। फिर 2 o'clock, 2 बजे से, 4 बजे से, 4 o'clock, तो यूज़ करेंगे हम सिंस 2 o'clock, सिंस 4 o'clock, सिंस 7 o'clock। उसी तरह से अगर यहाँ पर कोई डे दिया है हमारे पास, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, शुक्रवार से, फ्राइडे से, तो सिंस फ्राइडे, या किसी भी मंथ का नाम लिख दिया है, जनवरी से, मई से, तो सिंस मई याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद है चाइल्डहुड, बचपन से एक्सेट्रा, तो यूज़ करना पड़ेगा हमें सिंस। ठीक है, तो यूज़ करना पड़ेगा सिंस। तो अब देखिए नेक्स्ट, अगर पीरियड ऑफ द टाइम है तो कैसे यूज़ करेंगे। पीरियड ऑफ द टाइम एग्जैक्ट टाइम नहीं होगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 2007, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 सालों से, तो फॉर 10 years, फॉर 20 years। ठीक है, 2 बजे से 3 बजे से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 hours, 2 घंटों से, 10 घंटों से, तो फॉर 10 hours, फॉर 2 hours। मंडे फ्राइडे के लिए ऐसे लिख सकते हैं हम, 2 दिनों से, 3 दिनों से, 10 दिनों से, तो फॉर 3 days, फॉर 2 days। जनवरी फरवरी, तो ऐसा लिख सकते हैं हम 2 महीनों से, तो फॉर 2 months, फॉर 7 months। ठीक है, चलिए तो हम इसका एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। जैसे रूल वही याद रखें पॉजिटिव का, यहाँ पर लिख दें हम कि दो दिनों से बारिश हो रही है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया रही है, और 2 दिनों से टाइम भी दे दिया है, तो इंग्लिश क्या होगी, इट हैज़ बीन रेनिंग। अब 2 दिनों से देखो कौन सा है, 2 दिनों से यहाँ पर रखा था हमने 2 days 3 days, तो क्या जाएगा फॉर। यहाँ पर सिंस का यूज़ नहीं होगा, ना ही फ्रॉम का यूज़ होगा। फॉर 2 days, फॉर 2 days। ठीक है, फॉर 2 days।
तो पॉजिटिव सेंटेंस हमारे पास क्लियर हो गया। अब है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हैज़, हैव, उसके बाद आ जाएगा नॉट, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, बीन का यूज़ भी किया जाएगा, बीन, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टाइम के लिए सिंस और फॉर प्लस टाइम। ये नेगेटिव का रूल हो गया। अगर क्वेश्चन फॉर्म है तो पहले ही लगा देंगे हैज़ एंड हैव, देन सब्जेक्ट, देन बी, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस टाइम। जैसे क्या तुम 20 मिनट्स से पढ़ रहे हो। तो देखिए यहाँ पर रहे हो आ गया है और टाइम भी आ गया है। क्या के लिए क्या यूज़ करना है, इन दोनों में से एक। सिंगुलर है, तुम क्या है प्लूरल में रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैव यू बीन स्टडिंग, हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 20 मिनट्स। एग्जैक्ट टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ द टाइम है, तो यूज़ करेंगे हम फॉर। तो ये हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो प्रेजेंट अगर क्लियर हो गया ये वाला, तो अगला तो बहुत आसान है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें भी वही होगा, जिस वाक्य के अंत में रहा था प्लस टाइम आ जाए। जैसे वह 2 घंटे से बोल रहा था, तो रूल क्या यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और यहाँ पर यूज़ करना हमने हैड बीन, जैसे पहले में हैज़ हैव लगा रहे थे, यहाँ पर हैड बीन, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, टाइम के लिए वही सिंस और फॉर, एंड देन लास्ट में टाइम। ये हो गया पॉजिटिव का। बाकी रूल सेम ही होगा, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, क्वेश्चन फॉर्म में हैड पहले आ जाएगा। अब लास्ट टेंस है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान क्या होगी, जिस वाक्य के अंत में होगा रहा होगा प्लस टाइम, रहा होगा प्लस टाइम। तो इसमें क्या यूज कर देंगे हम, जैसे वह सोमवार से सो रहा होगा, तो रहा होगा और टाइम हमारे पास आ गया सोमवार से, टाइम हमारे पास आ गया सोमवार से। रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे विल हैव बीन, देन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टाइम के लिए वही सिंस और फॉर, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश इसकी बन जाएगी ही विल हैव बीन स्लीपिंग, सो रहा है ना वो, स्लीपिंग, सोमवार से, सोमवार के लिए क्या आएगा, सिंस मंडे, वह सोमवार से सो रहा होगा। ठीक है, अदरवाइज अगर यहाँ पर टाइम नहीं दिया है तो फिर तो विल भी आता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, लेकिन टाइम आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है, अगर इसी में ही नेगेटिव कोई सेंटेंस है, जैसे वह सोमवार से नहीं सो रहा होगा, तो बस यहाँ पर लगा देंगे हम नॉट, ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, बस यहाँ पर लगा देंगे विल नॉट हैव बीन, अगर नहीं सो रहा है। तो एक की इंग्लिश आप बनाएंगे, उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जैसे वह इतने दिनों से घर पर क्या कर रहा होगा। ठीक है, इसकी इंग्लिश आप बनाएं, कौन से टेंस में है वो भी देख लें,
और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें। ओके देन, गुड बाय। आपको टेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।